हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन जूनियर इंग्लिश यानी इंटर फर्स्ट ईयर के इंग्लिश मॉडल पेपर के सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके समरीज को एक्सप्लेन करूंगा और मॉडल पेपर में सेक्शन ए कैसा आएगा वो बताऊंगा। उससे पहले अपन ये देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने रहते हैं इंग्लिश के, तो वो देखेंगे। सो अपने को टोटल मार्क्स जो है सो 80 रहेंगे। आपको जो है सो 3 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम लिखने के लिए और पासिंग मार्क्स कितने हैं 28 है। सो आप लोग जो है सो ईजिली सिक्योर कर ले सकते हैं। फर्स्ट के 3 बिट्स भी कंप्लीट कर लेंगे, एक क्या बोलते हैं सेक्शन बी में से ग्रामर का 1 बिट भी कंप्लीट कर लिया तो आप इजीली जो है सो पास हो जा सकते हैं। सो जो लोग क्या बोलते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए आप लोग। मैं जो है सो हर वीडियो में इंपॉर्टेंट थिंग्स ही डिस्कस करूंगा और मेरे वीडियोज़ को स्किप मत करिए, क्या बोलते हैं बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि हर वर्ड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अपने को देखो फर्स्ट के 3 बिट्स रहेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेक्शंस रहेंगे। इसमें जो है सो आपको क्या बोलते हैं फर्स्ट बिट में पोएट्री के रिलेटेड आएगा, आपको नेक्स्ट बिट में जो है सो आपको प्रोज के रिलेटेड आएगा और एक बिट में क्या रहेंगे आपको शॉर्ट स्टोरीज के रिलेटेड आएगा। सो आप लोग जो है सो अगर इसमें से अपन क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चंस देंगे यहाँ पे, 3 में से अपने कितने अटेंड करने का रहेगा, सिर्फ 2 अटेंड करने का रहेगा। और 2 के कितने मार्क्स रहेंगे आपको 8 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स रहेंगे आपको, 2 इंटू 4 8 रहेंगे आपको। वैसे ही देखो अपने को सेकंड बिट में भी वैसे ही रहेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 अटेंड करने का रहेगा और उसके भी कितने रहेंगे 8 मार्क्स रहेंगे। फिर से थर्ड बिट में भी 2 अटेंड करने का रहेगा, उसके भी कितने रहेंगे 8 मार्क्स रहेंगे। सो टोटल कितने हो जा रहे हैं 8 + 8 16, 16 + 8 24 मार्क्स रहेंगे आपको। सो आप इजीली क्या बोलते हैं पास हो जा सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप लोग जो है सो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूस देखें। सो बच्चे अभी तक जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में जो है सो आपको मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अपन अपना समरीज को एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे अब। सो अपने को देखिए अब क्या बोलते हैं अपने को पोएट्री है, प्रोज है, शॉर्ट स्टोरीज है। अपना इंग्लिश जो है सो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। किसमें है, पोएट्री में है, प्रोज में है एंड शॉर्ट स्टोरीज में। पोएट्री इन द सेंस पोएम्स है आपके, प्रोज बोले तो लेसन्स है आपके और शॉर्ट स्टोरीज बोले तो अपने क्या है छोटे छोटे क्या बोलते हैं कोई स्टोरीज है उसके रिलेटेड रहेंगे आपको। और एक चीज़ जो है सो अपन को 4 क्या बोलते हैं 4 लेसन्स रहेंगे, 4 पोएम्स रहेंगे। 4 में से अपन किसी 3 को ही परफेक्ट कर लिया समझो, एक लीव कर सकते हैं अपन। सो मैं आपको उस वे से बनाया ये वीडियो कि क्या बोलते हैं इसमें जो ईजी पोएम्स है, जो ईजी प्रोज है और जो ईजी शॉर्ट स्टोरीज है मैं उसको ही कवर करूँगा इस वीडियो में, सो दैट बच्चे जो क्या बोलते हैं कॉलेज को नहीं जाके भी पढ़ना चाह रहे वो लोग को भी जो है सो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो अपन फर्स्ट देखेंगे कीप गोइंग, उसका समरी क्या है। मैं एक ही आंसर बताऊंगा आपको, वो हर क्या बोलते हैं कौन सा भी कीप गोइंग से आंसर आया तो वो आंसर लिख देना चाहिए आप लोगों को। और मैं लास्ट में जो है सो कीवर्ड्स भी दूंगा आपको, कीप गोइंग का कैसा पहचानना है वो सब चीज़ें। सो आप लोग ये चीज़ों को ये फोकस करके रखिए। सो अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कीप गोइंग। सो अपने को देखो कीप गोइंग एक ही सिंगल आंसर में कवर कर लेंगे अपन। कीप गोइंग क्या है और इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है। सो फर्स्ट चीज़ क्या करना है अपन, अबाउट द पोएट बोल के पोएट के बारे में लिखना है। यहाँ पे कैसा दिया अबाउट द पोएट बोल के, फर्स्ट अबाउट द पोएट बोल के लिख देंगे ये वाला। द पोएम कीप गोइंग वॉज रिटन बाय एडगर अल्बर्ट गेस्ट। कौन लिखे गए थे ये, एडगर अल्बर्ट गेस्ट लिखे गए थे कीप गोइंग। ही इज़ वेरी पॉपुलर एज ए पीपल्स पोएट। इन्हों क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कहते हैं पीपल्स पोएट बोल के। हर क्या बोलते हैं हर किसी को आप क्या लिख सकते हैं पॉपुलर पोएट बोल के लिख सकते हैं। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड ऑन 20 अगस्त 1881। कब पैदा हुए कहते हैं उन्होंने 20 अगस्त 1881 में, कहाँ पर इंग्लैंड में हुए कहते। बट सून आफ्टर देयर फैमिली मूव टू द यूएसए। उसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद में उनकी फैमिली कहाँ पर मूव हो गई, यूएसए में मूव हो गई। सो उसके बाद में क्या करना अपन अबाउट द पोएम बोल के लिख देना, या तो क्या बोलते हैं टॉपिक बोल के लिख लेके आप। ये अबाउट द पोएम टॉपिक दोनों में से एक ही सेलेक्ट करके लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ अबाउट द पोएम लिख दिए तो हो जाता आप लोग। सो कीप गोइंग इज अनडाउटेडली एन इंस्पिरेशनल पोएम ऑफ इमेजरेबल वैल्यू। अगर बच्चों को ये वर्ड्स टफ दिख रहे तो क्या लिख लो आप लोग, कीप गोइंग इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। कीप गोइंग क्या है, एक इंस्पिरेशनल पोएम होता है बोल रहे अपन। ऑल थ्रू इट्स 24 लाइन्स ऑफ राइम्ड वर्स द पोएम कीप्स एडवाइजिंग द रीडर्स नेवर टू क्विट। ये कितने राइम्ड का है कहते हैं, वर्सेस कितने हैं कहते हैं इसमें 24 वर्सेस है कहते हैं। हर वर्स में किसके बारे में एडवाइस कर रहा कहते हैं क्या बोलते हैं पोएट कि क्या बोलते हैं हमेशा जो है सो क्विट नहीं करना, हमेशा जो है सो वर्क करने की कोशिश करना बोल के बोल रहे। विद द हेल्प ऑफ कन्विंसिंग इमेजेस एंड कमेंडेबल कंपैरिजंस
एल्स द पोएम encourages the reader to keep on the struggle till goal is attained. क्या बोलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करे गए थे पोएट, इमेजेस, कन्विंसिंग इमेजेस यूज़ करे गए थे और जो है सो कंपैरिजंस, कमेंडेबल कंपैरिजंस यूज़ करे गए थे उन्होंने कि रीडर्स को क्या बोल रहे हो उन्होंने हमेशा स्ट्रगल करते रहो कब तक, जब तक अपना गोल अटेंड ना हो, गोल जो है सो अचीव ना हो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है यहाँ पे, इट ओपनली एडमिट्स दैट लाइफ में बी ए मिक्सचर ऑफ मोर पेन्स एंड लेस प्लेजर्स। लाइफ क्या रहती है नो, इस पोएम में क्या बोल रहे थे ओपनली, लाइफ जो है सो मिक्सचर है, एक ज़्यादा जो है सो अपने पेन्स रहते हैं और कम जो है सो खुशियाँ रहते हैं बोल के बोल रहे हो ना। Yet one must continue with one's effort with intervals of rest till success greet one with smiles। क्या बोल रहे हैं इसमें, उसके बाद में उन्होंने हमेशा जो है ऐसा रहने के बावजूद भी अपन क्या करना, हमेशा अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते रहना, बीच में थोड़ा रेस्ट रहना, फिर से क्या करना, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करते रहना। कब तक, जब तक जो है सक्सेस अपने को स्माइल से ग्रीट ना करे। ग्रीट बोले तो अपने को क्या बोलते हैं, अपने को बोले ना कि क्या बोलते तुम जीत गए बोल के ऐसा। द पोएम एम्फेटिकली अनाउंसेस दैट द फेंट सी गोल्स अफार एंड द वीक गिव अप इन द मिडिल। पोएम किस चीज़ के बारे में बोल रहा, कोई भी क्या बोलते हैं जीतने वाला इंसान हमेशा अपने गोल को देखता, वीक जो है सो हमेशा बीच में छोड़ देता बोल के बोल रहे हैं अपन। इट असर्ट्स दैट विनर्स नेवर क्विट, क्या बोलते हैं विनर्स हमेशा क्विट नहीं करते, विनर्स क्विट नहीं करे बोल के ही वो लोग क्या हो रहे, विन हो रहे बोल के बोल रहे। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द वर्ल्ड वेलकम्स इट एज ए क्लासिक इंस्पिरेशनल पोएम। ये अपने को कोई भी सरप्राइज की जैसा नहीं है कि वर्ल्ड क्या चीज़ को बता रहा है, ये एक क्लासिकल इंस्पिरेशनल पोएम है बोल के। क्रिटिकल कमेंट, thus the simply sounding poem speaks volume about the need to keep going despite difficulties in scores। क्या आप फिर से यही चीज़ बता रहे, देखो अपन ये सिंपल साउंडिंग पोएम किसके बारे में बता रहा अपने को कि हमेशा कीप गोइंग रहना पर डिफ़िकल्टीज आए तो भी। दिस इज़ द प्लेन बट इनवैल्यूएबल मैसेज ऑफ द पोएम। ये एक प्लेन है लेकिन क्या बोलते हैं एक वैल्यूएबल मैसेज होता है बोल के बोल रहे पोएम का। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। इतना आंसर आप लोग एग्जामिनेशन में लिख लिए, बस आपको 4 मार्क्स मिल जाते। सो मैं बताए जैसा वर्क करिए, आप लोग इजीली जो है सो आप सिक्योर कर ले सकते 4 मार्क्स फ्रॉम फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट अपने क्या है, हैप्पीनेस होता। हैप्पीनेस का भी एक सिंगल आंसर ही बता रहा हूँ मैं, और ये क्या है एक स्टोरी है, इजीली आप लोग को याद हो जाती है। द पोएम, इसमें भी जो देखो अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम और क्रिटिकल कमेंट रहता। द पोएम हैप्पीनेस इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग 1878 to 1967। ये पोएम कौन लिखे गए थे, हैप्पीनेस पोएम कौन लिखे, कार्ल सैंडबर्ग लिखे। उन्होंने कब से पैदा हुए थे, 1878 में पैदा हुए, 1967 में क्या हो गया, उन्होंने डाइड हो गए। ही इज़ ए फेमस अमेरिकन पोएट एंड बायोग्राफर। इन्हों भी एक फेमस अमेरिकन पोएट है और क्या है ना, बायोग्राफर है। ही वॉन 3 पुलिट्जर प्राइजेस। उन्हें 3 जो है सो अपने को एक प्राइज अवार्ड्स जीते गए थे उन्होंने। अगर आप लोगों को ये लिखना भी नहीं चाह रहे बोले तो इसको इग्नोर कर दीजिए आप। ही बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, कब हुए थे कहते उन्होंने, जब उन्होंने बायोग्राफी अब्राहम लिंकन की लिखे जब। The poem is extracted from his collection of poems, Chicago Songs. It depicts the narration experience. He wants to know what happiness is. It gives the message that happiness is not about being rich or successful, but about having passion in life. पोएम जो है सो अपन कहाँ से लिए गए थे, चिकागो सॉन्ग्स में से लिए गए थे। इसमें नरेटर क्या, नरेटर अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे, इन्हों क्या बोलते इसके बारे में जानना चाह रहे, इन्हों हैप्पीनेस क्या है बोल के जानना चाह रहे। उसके बाद में हैप्पीनेस क्या, उसके बाद में इस पोएम में क्या मैसेज दे रहे हो ना, हैप्पीनेस जो है सो रिच या सक्सेसफुल होने से नहीं रहती। हैप्पीनेस कब रहती कहते हैं, अपने को ज़िंदगी में एक पैशन रहा लाइफ में तो तब जो है सो हैप्पीनेस रहती बोल के बोले। द पोएट हैज़ बीन वैंडरिंग सीकिंग द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। पोएम जो है सो क्या चीज़ को ढूंढ रहे हो ना, रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। ही कंसल्ट्स प्रोफेसर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स टू हेल्प हिम in this regard. The professor symbolizes the intelligence and the executive stands for wealthy and prosperity. However, they could not answer the question. क्या बोलते हैं उन्होंने, देखो मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आपको पूरा मीनिंग समझा रहा हूँ एक ही साथ, क्योंकि एक फुल स्टॉप तक पढ़ के फिर से समझाया तक आप लोग कंफ्यूज होते। तो पोएट जो है सो क्या ढूंढ रहे हैं, रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने जब किससे कंसल्ट करे, उन्होंने प्रोफेसर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास जाके जो है सो क्या बोलते हैं हैप्पीनेस का मतलब पूछे, तो उन लोग क्या बताए, प्रोफेसर जो है सो इंटेलिजेंस रहे तो हैप्पीनेस रहता बोल के बोल रहे, और एग्जीक्यूटिव्स क्या बोल रहे, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी रहे तो हैप्पीनेस रहता बोल के बोल रहे। लेकिन वो दोनों भी जो है सही मतलब हैप्पीनेस का नहीं बताए, क्योंकि थोड़ों के पास दिमाग रहते हुए भी वो लोग खुश नहीं रहते, थोड़ों के पास जो है वेल्थ जायदाद रहते हुए भी वो लोग खुश नहीं रहते। अपने को वो चीज़ मालूम है ना। सो उसी लिए नरेटर जो है
the narrator feels deeply disappointed that they could not answer his question. He continues his search for the answer. Feeling dejected, he wanders out along the Displain River on a Sunday afternoon. क्या बोलते हैं वो लोग आंसर सही से नहीं दिए तो उन्होंने क्या हो गए फील सैडली हो जाके उन्होंने क्या बोलते हैं फिर लेते रह रहे थे एक डिस्प्लेन रिवर्स के पास संडे आफ्टरनून में उन्होंने वॉक कर लेते जा रहे थे. ही सीज ए ग्रुप ऑफ हंगेरियंस विद देयर वुमेन एंड चिल्ड्रेन. दे आर सिपिंग ए बीर एंड प्लेइंग म्यूजिक. They are the symbol of real happiness. He then realizes what happiness is. Happiness is living in the present. Happiness is not wealth or success or fame. तो उन्होंने जब संडे आफ्टरनून डिस्प्लेन रिवर के पास से पास हो रहे थे उन्होंने किसको देखे हंगेरियंस को देखे. उन्होंने अपने क्या बोलते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के साथ में जो है सो इन्जॉय कर रहे थे बीच के पास बीर और जो है सो म्यूज़िक सुनते हुए. दे आर द तभी उनको पता चला कि यही जो है सो असली हैप्पीनेस है. हैप्पीनेस जो है सो क्या बोलते हैं प्रेजेंट में जीने को बोलते हैं अपन. हैप्पीनेस जो है सो सक्सेस या वेल्थ होना बोल के नहीं है बोल के बोल रहे हो. Thus seeing helps the narrator better in understanding the listening. और उसके बाद में जब ये चीज़ देखने के बाद में उनको क्या मालूम हो गया कि हैप्पीनेस जो है सो सुनने में भी है. द पोएम establishes that experience matter more than education. It also shows that man is more comfortable in the lap of nature. उससे और एक चीज़ क्या एक्सपीरियंस हुए उन्होंने मैटर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस जो है सो ज़्यादा मायने रखता है एजुकेशन से. और एक चीज़ जो है सो लोग जो है सो हमेशा कंफर्टेबल रहते नेचर के अंदर बोल के. क्रिटिकल कमेंट. Carl Sandburg uses lot of symbols to describe his feelings about real meaning of happiness. Composed in free words, the poem reads like an anecdote. क्या बोलते कार्ल सैंडबर्ग क्या करे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिम्बल्स यूज़ करे हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करने के लिए और जो है सो ये फ्री वर्ड्स के जैसा यूज़ करे उन्होंने कोई भी जो है सो इसको पढ़ सके जैसा. विजडम लिव्स इन लाइफ्स. विजडम लाइव्स इन लिव्स बट नॉट इन लाइब्रेरीज. विजडम जो है सो जीने में है ना कि बंद कमरों में रहने में है बोल के बोल रहे हो. नेक्स्ट अपने को देखो द बिगर जो है सो टफ है. द बिगर को छोड़ के अपन क्या करेंगे द नोबल नेचर पढ़ लेंगे. दो नोबल नेचर बहुत ईजी रहता तो नोबल नेचर आपको ईजिली आ जा सकता. सो अपने देखो नोबल नेचर अपना थर्ड आंसर होता. द नोबल नेचर वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन. कौन लिखे गए थे नोबल नेचर बेन जॉनसन लिखे. उनके उन्होंने बर्न कब हुए 1572 में बर्न हुए उन्होंने. 1637 में क्या हो गया उनका डेथ हो गया. ही वॉज ए फेमस 17th century playwright and is regarded as the second most popular of English dramatist after Shakespeare. इन्हों जो है सो फेमस है क्या बोलते हैं प्ले राइट होते और जो है सो इनको सेकंड पॉपुलर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट बोलते हैं अपन शेक्सपियर के बाद में. अगर आप लोगों को ये सब नहीं लिखना है बोले तो ही वॉज ए फेमस पोएट इन 17th century बोल के लिख दिए तो हो जाता. नेक्स्ट ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लाइक एवरीवन इन हिज ह्यूमर. इन्हों बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए उनकी कॉमेडी के लिए और एक कॉमेडी का नाम क्या है उनका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. सो द प्रेजेंट पोएम डिस्कस ए नोबल थॉट इन सिंपल स्टाइल. ये पोएम किसके बारे में बता रहा है एक नोबल थॉट के बारे में बता रहा है एक सिंपल स्टाइल में. द पोएम सीक्स टू एक्सप्लेन what makes man noble. The poet employs analogies from nature. The oak stands tall and live long but it ends up as a dry bald log. सो पोएम किसके बारे में बता रहा किस चीज़ से मैन जो है सो नोबल बनता और क्या बोलते हैं ये पोएट किसको यूज़ करा नेचर को यूज़ करा. द पोएट यूजेस नेचर बोल के भी लिख लिए तो हो जाता. द ओक स्टैंड टॉल एंड लिव्स लॉन्ग बट इट एंड्स अप एज ए ड्राई बॉल्ड लॉग. क्या बोलते हैं ओक ट्री जो रहता अपना वो ओक ट्री क्या है कहते बड़ा रहता उन्हें और जो है सो 300 साल तक जी सकता उन्हें लेकिन मरते वक्त में उन्हें क्या हो जाता सूखा हो जाता एक लकड़ी के टुकड़े के ऐसा बन जाता. बॉल्ड लॉग बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन लकड़ी के टुकड़े के ऐसा हो जाता बोल के बोल रहे हैं अपन. वेयर एज द लिली फ्लावर्स फ्लोरिश फॉर ए डे एंड शाइन्स फॉर ए शॉर्ट वाइल येट इट प्लीजेस मेनी. क्या बोलते हैं वेयर एज अपन ओक ट्री का एक एग्जाम्पल लिया ना और एक एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं अपन लिली फ्लावर जो है सो बहुत ही छोटा रहता और क्या बोलते हैं उसकी ज़िंदगी एक ही दिन की रहती या थोड़े ही दिन की रहती उसी दिन में उन्हें क्या करता लोगों को जो है सो खुशी दे देता बोल के बोल रहे हैं अपन और क्या बोलते हैं हर किसी को प्लीज़ कर देता. ब्यूटी इवन इन लिटिल मेजर्स फिल्स हार्ट विथ थ्रिल्स. ब्यूटी जो है सो छोटे छोटे चीज़ों में मिलती है अपने को खुशी वही जो है सो अपने दिल को क्या कर देती ज़्यादातर खुश कर देती बोल के बोल रहे. क्वान्टिटी कॉन्ट्स नॉट मच क्वालिटी लैंड्स नोबिलिटी टू लाइफ. क्वांटिटी कितना ज़्यादा की हमेशा क्या नहीं रहना अपने को लालच नहीं रहना हमेशा छोटे छोटे चीज़ों में क्या रखना अपन खुशी को ढूंढ लेना. उसीलिए क्या बोल रहे हैं अपन क्वांटिटी जो है सो नहीं काउंट होती लेकिन क्या काउंट होती क्वालिटी काउंट होती बोल के बोल रहे हैं अपन. सो ये इजी आंसर होता देखो इजीली हो जाता है. यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल ले रहा पोएट एक जो है सो ओक ट्री के बारे में और एक जो है सो लिली फ्लावर के लिए. ओक ट्री जो है सो उतने साल जी के भी जो है सो लास्ट में क्या हो जा रहा है उन्हें एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा होकर उन्हें साइड में जला दे रहे अपन
अपन। वही जो ऐसा लिली फ्लावर जो है एक छोटा फूल होते हुए भी उन्हें क्या कर रहा है, थोड़े दिन की जिंदगी में जो है लोगों को खुश कर दे रहा है, बोल के बोल रहे अपन। Critical comment: the profound message is expressed clearly with the help of examples and images from nature. ये मैसेज अपन कैसा यूज़ करेंगे थे, पोएट जो है सो एक्सप्रेस कैसा करेंगे थे उन्होंने, एग्जाम्पल्स किसके लिए, इमेजेस के लेके, एग्जाम्पल्स लिए, थोड़े एग्जाम्पल्स लिए और इमेजेस लिए नेचर के। इट हाईलाइट द पॉइंट दैट क्वांटिटी काउंट्स मोर देन क्वांटिटी। ये पोएम किसको हाईलाइट कर रहा है कि क्वालिटी काउंट्स ज़्यादा होती क्वांटिटी से, बोल के। राइम एंड रिथम एड टू इट्स लिरिकल ब्यूटी। ये नहीं लिखे तो भी चलता है, यहाँ तक लिख देंगे। स्मार्टनेस इवन इन स्मॉल मेजर्स इम्प्रेस एंड इम्पैक्ट्स एवरीनेस। स्मार्टनेस किस में रहता, छोटे छोटे चीज़ों में भी रह सकता, उन्हें हर किसी को इम्प्रेस कर सकता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये इसके बाद में ऐसा आप लोग क्या बोल सकते हैं, लिख के भी आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय ऑफ फॉर एवर। सो ये 3 आंसर्स में जो है सो आपको ये 3 आंसर्स आपको यहाँ पर आएंगे। देखिए मैं जो 3 आंसर्स अभी पढ़ाया आपको मॉडल पेपर में भी बताऊंगा किधर आ रहे, सो दैट आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता। देखो यहाँ पे डॉक्टर अमन की वेणुगोपाल द बेगर बोल के बोल रहा हूँ ना, ये द बेगर पढ़े अपन नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्या है, ईजी टू रीड, कीप गोइंग पढ़ लिए ना आप, ये लिख ले सकते। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ द लिली दैट साइज मैटर्स नॉट ब्यूटी काउंट्स अ लॉट। ये किसके बारे में पढ़े अभी अपन, नोबल नेचर। सो 2 अटेंड कर लिए आप लोग। तो मैं 3 आंसर्स दे रहा हूँ, 3 में से डैम श्योर आपको 2 आंसर्स किस में आएंगे, आपको सेकंड बिट में आएंगे। जो फर्स्ट पढ़े अपन कीप गोइंग, हैप्पीनेस एंड द नोबल नेचर, सेकंड बिट में आएंगे आपको। सेकंड बिट में जो है सो आप वो आंसर्स कर ले सकते हैं। सो आपके अब तक कितने मार्क्स कवर हो गए, 8 मार्क्स कवर हो गए। नेक्स्ट जो है सो अपन क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे प्रोस का। प्रोस में जो है सो अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फर्स्ट जो है सो अपने को द ग्रीन चैंपियन तिम्मक्का के बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। द ग्रीन चैंपियन तिम्मक्का। The inspiring write-up The Green Champion Timpaka is taken from the internet. Green Champion Timpaka अपन किधर से लिए गए थे लेसन, इंटरनेट से लिए गए थे। The lesson traces the extraordinary achievements of an ordinary woman with an undying passion to conserve nature. क्या बोलते हैं लेसन किसके बारे में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है एक ऑर्डिनरी वुमेन का, जिसको जो है सो नेचर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बोल के बोल रहे इंटरेस्ट था और नेचर को जो है सो बचाना चाहते थे उन्होंने। तिम्मक्का वॉज बॉर्न इन टू ए पुअर फैमिली इन गुब्बी विलेज ऑफ तुमकुर district in Karnataka. She is more than 100 years of age. She worked as a laborer in her youth. She was married to Bikkalla Chikkaya, a laborer too. क्या बोलते तिम्मक्का जो है सो क्या बोलते एक पूर्व फैमिली में पैदा हुए, कहाँ पर वो गुब्बी विलेज तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। दोनों जो है सो 100 साल से ज़्यादा जिए। उन्होंने जो है सो एक लेबर के ऐसा वर्क करते थे उनके यूथ में, बोले तो यंग एज में। उसके बाद में उन्होंने शादी भी जो है सो एक लेबर से ही कर लिए। उसका नाम क्या था, बिक्कल्ला चिक्कैया था। At the age of 40, Timmaka wanted to end her life as she could not conceive, but she soon realized the true purpose of her life. They started planting trees. The couple used to carry 4 pails of water for a distance of 4 kilometers to water the saplings. क्या बोलते हैं उन्होंने जो है सो 40 की उम्र में उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको जो है सो क्या बोलते हैं बच्चे जो है सो उनको नहीं हो रहे थे, उस वजह से जो है सो ना अपने आप को ख़त्म कर देना चाह रहे थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि जो है सो उनका ट्रू पर्पस लाइफ में क्या है। सो उन्होंने जो है सो अपने घर के पास क्या करना शुरू कर दिए, झाड़ा लगाना शुरू कर दिए। वहाँ पर जो है सो ना एक 4-4 किलोमीटर की दूरी पे जो है सो ना वाटर डाल के झाड़ लगाते थे सैम्पलिंग्स के तौर पे। दिस मिशन ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इज टेकन फॉरवर्ड बाय तिम्मक्का। इसमें देखो और थोड़ा ऐड कर लो उन्होंने उनके लिए। उन्होंने जो है सो फर्स्ट जो है सो they planted 10 banyan samplings in the first years and increased the number year after year. Now there are 400 banyan trees. She planted over 800 other trees till today. देखो उन्होंने जो है सो पहले 10 बनियान ट्रीज लगाए पहले साल में, उसके बाद में उसके नंबर्स बढ़ाते गए हर साल। अब तक जो है सो 400 बनियान के ट्रीज लगा दिए और 8000 जो है सो अदर दूसरे झाड़ों को लगा दिए। द Timmaka, the couple found the much needed happiness by looking after them as their own children. वो लोग जो है सो अपनी हैप्पीनेस किस में ढूंढ लिए, वो झाड़ को देख के उनके बच्चों के ऐसा ही ट्रीट करे वो झाड़ों को। तिम्मक्का रिसीव मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्माश्री। तिम्मक्का जो है सो बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव करे, उसके साथ साथ कौन सा अवार्ड रिसीव करे हो ना, पद्माश्री। तिम्मक्का स्टार्टेड हर लाइफ एंड वॉक इन हम्बल मैनर, गॉट नेम थ्रू हर ट्री प्लांटिंग मिशन। तिम्मक्का जो है सो उनकी लाइफ जो है सो एक हम्बल मैनर में स्टार्ट करे और जो है सो उनको बड़ा नाम मिल गया किससे, प्लांटिंग ट्रीज की वजह से। उसके बाद में देखो ये थोड़ा ऐड कर लो उसमें
This mission of preserving the environment is taken forward by तिम्मक्का's foster son श्री बी एन उमेश। इसको फॉरवर्ड कौन करेगा थे, उनको मुंह बोला बेटा बी एन उमेश जो है सो ये मशीन को फॉरवर्ड करे, उनके बाद में आगे बढ़ा। ही इज़ ऑल्सो क्या सक्सेसफुली रनिंग द पृथ्वी बचाओ मूवमेंट। उन्होंने भी क्या सक्सेसफुली रन कर रहे हैं पृथ्वी बचाओ मूवमेंट बोल के एक मूवमेंट को स्टार्ट करे उन्होंने। तिम्मक्का's नेक्स्ट मिशन इज टू ब्रिंग ए हॉस्पिटल क्लोज टू हर विलेज कूडूर। हर आउटस्टैंडिंग वर्ड अर्नड हर द नेम सालू मुरादा। क्या बोलते हैं उन्होंने जो है सो अब उनका नेक्स्ट मिशन क्या है, उनके गांव के पास जो है सो एक हॉस्पिटल को लाने का है। और उनका वर्ड क्या बोलते हैं, उनके वर्क की वजह से उनको क्या नाम मिला करते, सालू मरदा बोल के नाम मिला करते। एक कन्नड़ा वर्ड मीनिंग है रो ऑफ ट्रीज। इसका मतलब क्या है कहते, सालू मरदा का मतलब रो ऑफ ट्रीज, झाड़ा लगाने वालों को बोल रहे कहते। क्रिटिकल कमेंट, द लेसन इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड थ्रोस लाइट ऑन द ग्लोबल इश्यू। लेसन जो है एक इंस्पिरेशनल लेसन है और किसके बारे में बात आ रहा है, ये ग्लोबल इश्यू। क्या है वो ग्लोबल इश्यू, सेव अवर अर्थ सेव अवर एनवायरनमेंट। अपना अर्थ को बचाओ और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखो बोलिए। ट्रीज आर द पोएम्स दैट द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। कौन लिखे कहते हैं, खलील जिब्राहिम लिखे कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तिम्मक्का के बाद में द फर्स्ट 4 मिनट्स। द लेसन द फर्स्ट 4 मिनट्स वॉज रिटन बाय रोडगर बैनिस्टर। देखो इनका नाम यही होता, आप लोगों को वहाँ नहीं दिख रहा होगा, रोगर बैनिस्टर होता। ये कौन सा है, द फर्स्ट 4 मिनट्स कौन लिखे कहते हैं, रोगर बैनिस्टर। ही वॉज एन इंग्लिश एथलेट एज वेल एज मेडिकल प्रोफेशनल। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रन द रेस ऑफ 1 माइल इन 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स। इन्हों जो है सो कौन है, एक मेडिकल प्रोफेशनल है और जो है सो ना फर्स्ट मैन होते जो है सो एक रेस रन करे थे उन्होंने 1 माइल में जो है सो 3 मिनट्स, 1 माइल जो है सो कितने मिनट्स में कंप्लीट करे थे, 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स में कंप्लीट करे। द प्रेजेंट लेसन इज अ रिविलेशन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डॉक्टर बैनिस्टर अंडरवेंट इन अचीविंग द रिकॉर्ड। ये लेसन किसके बारे में, जो क्या बोलते हैं डॉक्टर बैनिस्टर जो रन को रेस करे उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में, उस टाइम पे उनको स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना था वो रिकॉर्ड अचीव करने के लिए। बैनिस्टर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्पेक्टेटर्स डोंट अंडरस्टैंड द मेंटल एगोनी दैट ए स्पोर्ट्स पर्सन passes through before he enters the field। बैनिस्टर क्या है, उनके ओपिनियन में क्या है बोले तो स्पेक्टेटर्स बोले तो देखने वालों को बोलते। देखो स्पेक्टर्स है, देखने वाले अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि जब कोई एक फील्ड में खड़े हुआ स्पोर्ट्स पर्सन है उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा, वो चीज़ें कोई भी जो है सो देखने वाला नहीं ऑब्जर्व कर सकता बोल के बोल रहे हो ना। ही सेड दैट देयर वाज नो परसुएशन फ्रॉम एनीवन, वही बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट लैप ऑफ द रेस बैनिस्टर फेल्ट दैट ही वाज स्लो। In the second bend, when he was 300 yards away from the finish, Bannister took the lead. In the final spurt, he exhausted but went on running. Later, he realized that he had created history. This was a glorious moment of his life. The moment of joy overshadowed all other feelings. तो क्या बोलते हो ना, फर्स्ट लैप बोले तो 3 हिस्सों में डिवाइड करें ये रेस को अपन। फर्स्ट हिस्से में जो है सो बैनिस्टर फील करे कि उन्होंने जो है सो थोड़ा स्लो है बोल के। सेकंड हिस्से में उन्होंने जब 300 यार्ड्स दूर थे फिनिशिंग लाइन से, उन्होंने जब क्या है उन्होंने लीड पे थे कहते। फिर थर्ड में जो है सो उन्होंने जो है सो पूरा एग्जॉस्टेड हो गए, लेकिन फिर भी भागते भागते उन्होंने क्या कर दिए, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर दिए। उसके बाद में उन्होंने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते ही जो है सो उन्होंने रियलाइज़ करे कि उन्होंने जो है सो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बोल के। वो एक ग्लोरियस मोमेंट था उनकी लाइफ में। और क्या बोलते हैं ये एक फीलिंग जो है सो जो जीते सो फीलिंग उनको क्या बोलते हैं, पूरे जो है सो फीलिंग्स से एग्जॉस्टेड की या टेंशन्स पूरे हट गए, क्या चीज़ से आ गई, खाली जीते बोल के आ गया। ओवर शैडोड बोले तो हर अदर फीलिंग्स क्या हो गई, छुप गई पूरी, क्या बोलते हैं छुप के अपनी क्या बोलते हैं जीते सो खुशी आगे बढ़ गई बोल के बोले। क्रिटिकल कमेंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस इज रिमार्केबल फॉर इट्स विविडनेस, economy and accuracy of expression. The narration is very gripping at once endearing। क्या बोलते हैं ये डिस्क्रिप्शन जो है रिमार्केबल है उनकी रेस का। इसमें जो है अलग अलग तरीके के चीज़ें दिखाई गए, अपने को विविडनेस, इकोनॉमी और एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशंस को बताए गए। इतना लिखे तो ही बस है। नेक्स्ट अपने को देखो और एक आंसर इसका, द फर्स्ट 4 मिनट्स हो गए बनो से अपन ये पढ़ेंगे। प्लेइंग द गेम, प्लेइंग द गेम भी एक ईजी है। द शॉर्ट स्टोरी प्लेइंग द गेम वॉज रिटन बाय आर्थर हेनरी मी। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड एजुकेटर। ये क्या बोलते हैं, प्लेइंग द गेम कौन लिखे कहते हैं, आर्थर हेनरी मी। देखो अगर नहीं दिख रही तो स्पेलिंग यहाँ पे है और मैं पीडीएफ भी भेजूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, आप लोग उससे भी पढ़ ले सकते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड एजुकेटर। उन्हें एक इंग्लिश राइटर है, जर्नलिस्ट है और क्या है उन्होंने एजुकेटर है। Allen was a schoolboy. He was a cricket buff. His father also encouraged him to play cricket. He practiced bowling with his father.
He was on cloud nine as he was selected for his school cricket team. His parents were very excited at his selection. अलन जो है सो एक स्कूल का बॉय था और उन्होंने जो है सो हमेशा क्रिकेट का क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में हमेशा क्रिकेट क्रिकेट चलते रहता, उसको ही अपन क्या बोल रहे, बफ बोल के बोले। हिज फादर, उनके फादर भी जो है सो इंकरेज करते थे उनको क्रिकेट खेलो बोल के। उनके फादर के साथ ही उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने जब जो है सो क्या बोलते हैं एक क्रिकेट मैच में स्कूल की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए तो उन्होंने क्या थे, एक इतनी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। क्लॉड नाइन बोले तो बहुत ज़्यादा खुश होने को बोलते हैं अपन। हिज पेरेंट्स वर, उनके पेरेंट्स भी जो है सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया बल्कि क्रिकेट में। Alan's father promised to buy him a bicycle if his team won the match. While Alan was on his way to the playground, he saw an old man leaning heavily on his stick. He wanted to help the poor man. He felt that he could recover the lost tune by running fast. But the old man walked very slowly. Alan was getting worried as he had to reach the ground on time. He was getting nervous and restless as he could not leave him when he fell down. He was realized when he saw a jolly looking policeman approaching him. So क्या बोलते हैं, अलन के फादर क्या प्रॉमिस करे, कहते हैं उनको बाईसाइकिल दिलाता हूँ अगर तुम जीत गए तो। लेकिन अलन जो है सो जब वो उनके प्लेग्राउंड को जाते वक्त, क्या जब मैच था उनका, तो प्लेग्राउंड को जाते हुए उनके रास्ते में जो है सो एक ओल्ड मैन जो है सो अपने लकड़ियों के ऊपर ठहरे हुआ था, लीनिंग हेविली ऑन हिज स्टिक पे ठहरे हुआ था। उन्हें एक माउंटेन के हिल को क्रॉस करना चाह रहे थे। सो उन्हें जो क्या बोलते हैं, अलन जो है सो ओल्ड मैन को क्या करे, हेल्प करके उन्होंने क्या सोच लिया कि ओल्ड मैन को हेल्प करके मैं जल्द से जल्द जो है सो ग्राउंड को भाग जाऊंगा बोल के सोचे थे। लेकिन वो ओल्ड मैन जो है सो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, उसकी वजह से एलन के दिमाग में क्या टेंशन चलना शुरू हो गई कि उन्होंने जो है सो ग्राउंड को रीच हो सकते या नहीं हो सकते ऑन टाइम पे। उन्होंने जो है सो नर्वस हो गए और रेस्टलेस हो गए एज ही कुड नॉट लीव हिम फेल व्हेन ही फेल डाउन। वो बुढ़ा जो है सो जो ओल्ड मैन था उन्हें जो है सो नीचे गिर जाता, तो उस टाइम पे जो है सो उन्हें रेस्टलेस और नर्वस हो गया एलन कि मैं क्या बोलते हैं ये क्या ओल्ड मैन को छोड़ के नहीं जा सकता बोल के। उसके बाद में उन्हें एक रिलीफ फील हुए जब जो है सो उन्हें क्या बोलते पुलिस मैन को देखे वहाँ पे, उन्होंने जो है सो अप्रोच कर रहे थे एलन को। व्हेन एलन फाइनली रीच द ग्राउंड ही फाउंड हैरोल्ड बैंक प्लेइंग एज अ सब्स्टिट्यूट. He returned home disappointed and heartbroken, though he missed playing the game. He was applauded for his kind deed by his parents and classmates. His classmates gave Alan 3 loud cheers. His parents were proud of him and his father bought a bicycle for him. जब उन्होंने ग्राउंड को रीच हुए, ये सब हो गए वरना से जब उन्होंने ग्राउंड को रीच के हुए तो हैरोल्ड बैंक बोल के एक लड़का था, उनकी जगह पे उन्होंने खेल रहे थे, एलन की जगह पे ये हैरोल्ड बैंक गेम खेल रहे थे। और जब उन्होंने घर को जो है सो रिटर्न हो गए डिसअपॉइंटेड और हार्ट ब्रोकन के साथ, और गेम तो मिस कर दिए लेकिन उनको जो है सो सब जने जो है सो उनको अपलॉड करे, बोले थालियां बजाए, क्योंकि उनके काइंड डीड की वजह से क्या बोलते हैं अच्छी हरकत की वजह से उनके पेरेंट्स और क्लासमेट्स जो है सो उनको क्या बोलते चीयर्स करे कि तो एक अच्छा काम करा बोल के। और इनके पेरेंट्स भी जो है सो बहुत ज़्यादा प्राउड थे उनके ऊपर, और जो है सो उनके फादर जो प्रॉमिस करे थे कि अगर तू क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच जीत गए तो मैं बाईसाइकिल से दिलाता हूँ बोल के, वो प्रॉमिस को पूरा करे। उन्होंने क्रिकेट तो मैच नहीं खेल सके लेकिन उन्होंने जो वर्क करे वो उससे भी ज़्यादा बड़ा था बोल के। द होल स्टोरी इज़ ए वेरी ड्रामेटिक, though it is in the form of a short story, it reads like a play. ये जो है सो एक ड्रामेटिक स्टोरी होती, ये एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन इसको कैसा पढ़ सक रहे हैं अपन, एक प्ले के जैसा पढ़ सक रहे हैं। देखो इसमें एक अच्छा मैसेज है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प द नीडी, वी राइज बाय रेसिंग अदर्स। गॉड्स किसको हेल्प करते हैं, हमेशा अपन किसी हेल्पर को हेल्प करे समझो, नीडी ज़रूरतमंद को हेल्प करे समझो, गॉड भी हमेशा उन लोग को ही हेल्प करते बोल के बोल रहे, अपन आगे बढ़ते दूसरों को आगे बढ़ाने से बोल के। सो ये थे मेरे 3 शॉर्ट स्टोरी क्या बोलते हैं लेसन्स। ये जो है सो अपने क्या है, हाँ ये शॉर्ट स्टोरी था अपने को। और एक जो है सो अपने को प्रोज मेरे से एक मिस हो गया, वो जो है सो अपन ये पढ़ लेंगे, फादर डियर फादर का मेरे से मिस हो गया, ये वाला फादर डियर फादर का करेंगे अपन। तो फादर डियर फादर, द लेसन फादर डियर फादर इज रिटन बाई कौन लिखे कहते हैं, राज किंगर लिखे कहते हैं। ही राइट्स फॉर द प्रेस, उन्होंने किसके लिए लिखते कहते हैं, प्रेस के लिए लिखते कहते न्यूज़ के लिए। द प्रेजेंट लेसन इज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन इंग्लिश डेली द हिंदू, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर टू ए फादर। ये प्रेजेंट लेसन किस में लिखे हुआ है कहते हैं, इंग्लिश डेली में पब्लिश हुआ था, हिंदू द हिंदू,
और क्या बोलते हैं ये फॉर्म कैसा है, कहते हैं एक लेटर के ऐसा है ये लेसन, जो अपने क्या बोलते हैं फादर को एक बच्चा लिख रहा। राहुल वॉज ए स्कूल बॉय, ही वॉज अ क्लास टॉपर, his first rank slipped to the second and he informed about to his father. His father advised him to think before studying and before answering the questions. The operating word think made him reflect on several issues including many pitfalls in our education systems. राहुल क्वेश्चंस यहाँ तक तो राहुल जो है सो एक स्कूल का बच्चा है और जो है सो क्लास टॉपर थे। उनका रैंक जो है सो फर्स्ट से जो है सो सेकंड में आ गया, तो वो बात उनके फादर को ना बताए, तो उनके फादर उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो है सो पढ़ने से पहले और आंसर देने से पहले सोचो, थिंक करो बिफोर स्टडिंग एंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन बोल के बोल रहे। तो वो सोचो बोलने के वर्ड पे उनके दिमाग में कई ज़्यादा इश्यूज आ गए, सेवरल इश्यूज उनके दिमाग में आए कि अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। सो राहुल क्वेश्चंस हिज फादर व्हाट इज द पॉइंट इन लर्निंग थिंग्स लाइक पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी व्हेन ही डजंट यूज it in his departmental store. His doctor friend and his lawyer brother too don't use them, where whatever he learns in school has no practical application. This rum, his biology teacher was unable to help him with a practical science related problem. She didn't think that Rahul questions had any relevance in her class. She was angry and asked Rahul to approach the gardener. He lost his first rank because of quarter mark in इंग्लिश ग्रामर। सो राहुल अपने फादर से क्वेश्चन कर रहा कि क्या पॉइंट है सीखने में पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जब जो है सो वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ ही नहीं कर सकते, ना तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड यूज़ करते वो चीज़ें, ना तो जो है सो क्या बोलते हैं लॉयर यूज़ कर सकता। जब ये चीज़ जो है सो उन्होंने क्वेश्चन का उसका क्या बोलते हैं अपन कोई भी चीज़ स्कूल में सीख रहे वो प्रैक्टिकल में कुछ भी यूज़ नहीं होता, बल्कि उन्होंने वो चीज़ बायोलॉजी के टीचर को बोले, तो बायोलॉजी के टीचर भी जो है सो उनको ये प्रैक्टिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को हेल्प नहीं कर सके। तो ये चीज़ जो है सो उनके बायोलॉजी के टीचर क्या सोचे कि ये जो क्वेश्चन कर रहा वो जो है सो इर्रिलेवेंस है, क्या बोलते हैं इसका कोई भी नीड नहीं है ये क्वेश्चन का, बोल के उन्होंने क्या करे एंग्रीली राहुल को अप्रोच करे गार्डनर से पूछ लो बोल के। उस टाइम पे जो है सो राहुल जो है सो सिर्फ एक हाफ मार्क्स से क्या हो गया पीछे आ गए, किससे ग्रामर में इंग्लिश के, उनका रैंक जो है सो फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक में चले गया। Rahul's grandfather had a carefree and a beautiful childhood. His grandmother was a semi-literate yet very happy. He asked his father innocently whether his grandfather was lying or the world had turned topsy-turvy in just about 70 years. राहुल ग्रैंडफादर क्या है कहते हैं केयर फ्री और ब्यूटीफुल चाइल्डहुड है कहते हैं। उनके ग्रैंड मदर जो है सो सेमी लिटरेट है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है सो अच्छी खासी हैप्पीली ज़िंदगी गुजारते। उनके फादर जो है ही आस्क हिज फादर इनोसेंटली, उनके फादर को इनोसेंटली पूछे कहते क्या बोलते ग्रैंडफादर अपने झूठ बोलते थे या क्या बोलते ये वर्ल्ड ही जो है सो क्या बोलते बदल गया पूरा 70 साल में, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर जो है सो कम पढ़ लिख के भी जो है सो ना बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब के फ़िलहाल आपके तरीके से देखें तो कितना भी पढ़ो लोग जो है सो खुश नहीं रह रहे और क्या बोलते अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रह रहे। तो वो चीज़ जो है सो राहुल अपने फादर से पूछे। In the postscript, Rahul said that his letter was never meant to be posted to his father but to lighten his overburdened heart. ये क्या था, एक लेटर था, लेटर जो है सो क्या बोलते राहुल जो है सो अपने फादर को लिख रहा था। तो ये लेटर जस्ट इसलिए लिख रहा था कि अपने हार्ट में जो तकलीफ़ा थे वो तकलीफ बर्डन जो है सो ने वो लेटर पे डाल के वो लेटर उसके फादर को दिया भी नहीं, फिर से रख लेता। सो क्रिटिकल कमेंट क्या बता रहा है इसमें, द लेसन इज अ थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री ऑन द एजुकेशनल सिस्टम प्रिवेलिंग नाउ. It highlights the defect in the mindsets of parents, learners, teachers and the government bodies. It sets all to a new way of thinking. ये क्या बोलते हैं एक थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री होता अपने एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है ये लेसन कि अपने एजुकेशन सिस्टम में जो है सो माइंडसेट्स के डिफेक्ट्स है, सो पेरेंट्स के, लर्नर्स के, टीचर्स के और गवर्नमेंट बॉडीज़ के, ये सब को ये लेसन सोचने पे ला दिया कि क्या बोलते हैं ये ऐसे चीज़ें करना या नहीं करना बोल के। ये था अपना थर्ड लेसन। देखो मैं ऑलरेडी ये 4 बताया, मैं 4 में से देखो आपको 3 देखो फादर डियर फादर अब भी पढ़े अपन, ये फर्स्ट बिट में आता अपने को फादर डियर फादर। नेक्स्ट अपन तिम्मक का भी पढ़े, डॉक्टर बैरिस्टर भी पढ़े, ये 3 भी पढ़े, देखो 3 भी अपीयर हो रहे। तो आप लोग वो 3 डैम श्योर पढ़ो, कभी कभी एक दूसरा आंसर आ जाता है बॉक्स एंड कॉक्स का। सो 3 पढ़े तो आप 2 कहीं सा भी अटेंड कर ले सकते। सो अपने फर्स्ट बिट हो गए, सेकंड बिट हो गए, और एक चीज़ इसमें से भी मैं एक चीज़ कंप्लीट कर दिया, प्लेइंग द गेम। अब अपने को 2 चीज़ें पढ़ने का है, वो 2 आंसर्स पढ़े तो अपना आज का समरी का चैप्टर खत्म हो जाता। द डिनर पार्टी एक है और एक द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स, ये पढ़ेंगे अपन हम। द लेसन द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स इज अ फोक टेल
It makes an interesting reading. The story discusses the disabilities of three brothers. The story is about three brothers who were short-sighted both physically and mentally. Their nature, outlook, and personality too had this kind of flaw. Each tried to outsmart the other. They were just greedy. Everyone wanted to take charge of finances. They planned to test their vision by reading the inscription on the tablet above the doorway of a monastery. क्या बोलते हैं, ये लेसन शॉर्ट स्टोरी एक फोक टेल होता, ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होता। ये स्टोरी किसके बारे में डिस्कस कर रहा? डिसेबिलिटीज़, तीन ब्रदर्स के डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा। और ये जो है ये स्टोरी भी तीन ब्रदर्स के ऊपर ही है। उनका क्या है, शॉर्ट साइटेड है, बोले तो नहीं दिखता उन लोगों को फिजिकली और मेंटली। देयर नेचर, आउटलुक एंड पर्सनालिटी टू हैड दिस काइंड ऑफ फ्लॉ। उन लोगों के नेचर और आउटलुक में भी वही काइंड ऑफ फ्लॉ है, बोले तो कमी है उन लोगों के नेचर, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी में कि उन लोगों को सही से नहीं देखते बोल के। ईच ट्राई टू, एक दूसरे, तीनों भी जो है सो एक दूसरे से ओवर स्मार्ट बनना चाह रहे थे। उन जो है सो हमेशा क्या है, ग्रीडी, लालची थे उन तीनों भी। और सब जने क्या सोच रहे थे, फाइनेंस जो है सो अपने हाथ में लेने का कोशिश कर रहे थे उन। तो उन प्लान करे कि अपने आँखों की क्या बोलते, शॉर्ट साइटेड है उन, आँखों से देख सकते या नहीं देख सकते, या कुछ चीज़ है तो पढ़ सकते, हाथ लगा के पढ़ते ना वो लोग, वो बता सकते या नहीं बता सकते बोल के। तो उन क्या करे, एक इंस्क्रिप्शन ऑन द टैबलेट अबाउट द डोरवे ऑफ ए मॉनेस्ट्री, चर्च के ऊपर जो नाम लिखे हुआ रहता ना, नेम प्लेट, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं हाथ से। सो ईच सीक्रेटली एंड सेपरेटली वेंट टू द मॉनेस्ट्री एंड इंक्वायर्ड विद द मॉन्क विद द इंस्क्रिप्शन रेड। They pretend as though each one could see better than the other. The eldest pretended to read the inscription, the second one as though he could see the floral decoration, and the third the name of the donor. But the tablet was not even put up. तो ये लोग तीनों भी देखो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, आंखा नहीं थे तीनों के पास में, लेकिन उन क्या करते थे, एक दूसरे को नहीं बोल लिया कि तीनों अंधे हैं बोल के। एक जना जो है सो अपन तीनों को भी दिखता बोल के सोच लेते उनला। सो क्या बोलते हैं उनला जो है सो, अब वो क्या पढ़ना चाह रहे थे उनला, चर्च के ऊपर क्या नाम लिखे हुआ है वो पढ़ने का था इन लोगों को। तो एक जना क्या क्या, सब जने तीनों भी अलग अलग जाके वहाँ चर्च के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछ लिया कि ऊपर क्या लिखे हुआ है बोल के। तो एक जना उसमें से, तो तीनों भी अपने आप को नहीं मालूम है जैसा ही फील कर रहे थे उनला। एक जना क्या बोला, उसके ऊपर क्या लिखे हुआ है बोला, एक फ्लोरल डेकोरेशन है बोल के बोला। एक जना बोला प्रिटेंड करा कि इंस्क्रिप्शन पढ़े जैसा प्रिटेंड करा उन्हें, और एक जना फ्लोरल डेकोरेशन है, फूला फूला है बोल के बोला। तीसरा जना क्या बोला, जो डोनर दिया उसका नाम लिखे हुआ है बोल के बोला। बट द टैबलेट, लेकिन वहाँ पे टैबलेट लगे हुआ ही नहीं था, टैबलेट बोले नेम प्लेट लगे हुआ ही नहीं था वो मॉन्क के ऊपर। देयर डिसऑनेस्टी मेड देम फूल्स, उन लोगों की डिसऑनेस्टी क्या बना दी, उन लोगों को फूल बना दी। इन दिस वे द ब्रीफ टेल इफेक्टिवली एक्सपोजेस द फूलिशनेस ऑफ द ब्रदर्स। ये टेल उसी इस तरह से क्या बताया, इसमें फूलिशनेस बताया ब्रदर्स का। द स्टोरी प्रॉम्प्ट्स मेनी ए रीडर टू थिंक ऑफ द वाइज सेइंग, honesty is the best policy. It excites the readers thoroughly with its gripping narration. It takes a sudden twist, stunning and surprising the reader at the end. ये स्टोरी जो है सो सब लोग को एक सोच पे डाल देता कि हॉनेस्टी जो है सो एक बेस्ट पॉलिसी है, हमेशा झूठ नहीं बोलना, हमेशा जो है सो सच करना, और ग्रीडी कभी भी नहीं रहना, बल्कि लालची कभी भी नहीं रहना बल्कि बताया। नेक्स्ट क्या है अपना, द डिनर पार्टी, लास्ट। The story Dinner Party was written by Mona Gardner and was published in the Saturday Review of Literature in 1941. ये स्टोरी डिनर पार्टी कौन लिखे गए थे, मोना गार्डनर लिखे गए थे, और पब्लिश कहाँ हुआ, सैटरडे रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन 1941 में हुआ। द स्टोरी कैप्टिवेट्स द रीडर विथ इट्स ग्रिपिंग नरेशन एंड सरप्राइज एंडिंग। ये स्टोरी क्या है, ग्रिपिंग नरेशन है इसका और सरप्राइज एंडिंग है इसमें। द स्टोरी वॉज टेकन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन द स्टोरी ए कॉलोनल एंड ए गर्ल आर्ग्यू अबाउट हाउ वुमेन एक्ट इन क्राइसिस। ये जो है सो स्टोरी कहाँ के बैकग्राउंड की है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश जब इंडिया में थे उस टाइम की है ये स्टोरी। इसमें क्या है, एक कॉलोनल और एक जो है सो गर्ल, कॉलोनल बोले तो पुलिस वाले को बोल सकते हैं अपन, और एक गर्ल जो है सो क्या कर रहे, आर्ग्यू कर रहे कि लोग औरतें जो है सो क्राइसिस में कैसा वर्क करते, क्राइसिस बोले मुश्किलों में कैसा रहते, आर्ग्यू करते।